जय हिंद बच्चों। मैं अमित स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एजीएस बोर्ड एग्जाम में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी जो सीरीज है 14 दिन 14 चैप्टर, उसकी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 7 और 7वां ही चैप्टर, जिसमें हम जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति जो है उसमें किस तरह के सवाल हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक इसके जो है इम्पोर्टेंट होंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले कुछ चंद लाइनें हैं जो मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। अनजान होना इतनी लज्जा की बात नहीं, जितनी सीखने के लिए तैयार ना होना है। जैसे कोई व्यक्ति है, अनजान है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वह सीखने के लिए तैयार नहीं है किसी चीज को, तो वो बहुत लज्जा की बात है। तो जीवन में हमेशा सीखते रहिए, हर पल सीखते रहिए, कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, किसी से भी सीखने को मिल सकता है। तो जीवन में हमेशा सीखने का हुनर रखिए। तो चलिए शुरू करें हम अपनी क्लास। हमारा जो क्लास नंबर जो होगी वो होगी 7 और चैप्टर भी 7 होगा, जिसका नाम होगा निर्देशांक ज्यामिति। आज हम जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में कौन कौन से टाइप जो हैं वो आपके ज्यामिति कौन कौन से टाइप जो हैं आपके पेपर में बन सकते हैं, किस किस के मतलब जो चांसेस हैं एग्जाम में आने के वो ज्यादा हैं, वही आज हम समझेंगे। देखिएगा, सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति का अर्थ समझिएगा। निर्देशांक का मतलब होता है निर्देश किए गए अंक। जैसे ये है, एक मैंने बनाया चतुर्थांश बनाए, जिसमें फर्स्ट पहला चतुर्थांश ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, ग्राफ विधि मान सकते हैं आप इसे, और चौथा होगा ये। जो ऐसा ये वाला जो अक्ष है उसे कहेंगे हम एक्स अक्ष। क्या कहेंगे? एक्स अक्ष। और ये जो खड़ा वाला है इसे कहेंगे हम वाई अक्ष। ठीक है, ये है हमारा मूल बिंदु। क्या होगा? मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो हमेशा होते हैं 0,0। जैसे यहाँ के जो निर्देशांक होंगे वो हमारे 0,0 होंगे। अच्छा, इधर मान लो x डैश और इधर मान लो y डैश। ठीक है, मूल बिंदु से यदि हम x की तरफ जाएं तो हमेशा प्लस में जाना होगा। मान किस में आएगा? प्लस में आएगा। या ऐसे मान सकते हो, इस रेखा से अगर इधर x की वैल्यू पर हम जाएं तो वो हमेशा किस में होगा? प्लस में होगा। ठीक है, अगर y के जो y अक्ष है उसके अगर इधर जाएं तो वो हमेशा किस में जाएंगे? माइनस में, वो भी x की वैल्यू, ओनली किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। ठीक है, ऐसा ही अगर हम x अक्ष से ऊपर की तरफ जाएं तो हमेशा प्लस में जाना होगा, और x अक्ष से नीचे की तरफ आए तो माइनस में जाना होगा, वो भी किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। इसी प्रकार यदि मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉन्टिनेंट में क्वाड्रेंट में इनमें सभी जो साइन होंगे वो कैसे कैसे होंगे। सबसे पहले हम x और y को लिखते कैसे हैं वो समझिएगा। जैसे किसी भी बिंदु के अगर हमें निर्देशांक लिखना है तो सबसे पहले x का मान लिखना होगा, उसके बाद किसका लिखना होगा? y का, क्योंकि x का मान हमें पहले लिखना होगा और y का मान बाद में। ठीक है, x के मान को जो नाम देते हैं हम वो देते हैं कोटि का, नहीं भुज का, सॉरी भुज का, और y का मान जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोटि। समझिएगा, x का मान पहले लिखा जाएगा, y का मान बाद में, और x के मान को हम कहते हैं भुज और y के मान को कहते हैं कोटि। समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो फर्स्ट जो हमारा कोऑर्डिनेट है, चतुर्थांश है, उसमें इस लाइन से इधर गए x का मान जो होगा वो किस में होगा? प्लस में होगा, क्योंकि इससे ऊपर भी है। ठीक है, और इससे इधर भी है। ठीक, अब y का मान जो होगा वो इससे ऊपर है तो किसका होगा? प्लस का। यानी कि पहले चतुर्थांश में दोनों किसके होंगे? x और y के मान किसके होंगे? प्लस के होंगे। ऐसे ही अगर मैं इधर आऊं तो y अक्ष से इधर जा रहे हैं तो x का मान तो होगा माइनस का। x का मान किसका होगा? माइनस का। और जो y है उसका मान होगा प्लस का, क्योंकि x अक्ष से ऊपर है। ठीक है, माइनस प्लस। ऐसे ही तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा? पहले तो x का मान लिखना होगा, तो y से इधर जा रहे हैं तो माइनस का, और y का लिखेंगे तो इससे नीचे आ रहे हैं तो प्लस का। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या होगा, एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है तो बाई जो होगा वो भी माइनस का होगा, एक्स बाई जो होगा वो माइनस का होगा, और एक्स जो होगा वो होगा प्लस का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं इसी से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि माइनस का 4,3 जो है वो कौन से चतुर्थांश में होगा, तो आप बताइए। इसमें पहली संख्या जो है वो माइनस की है और दूसरी संख्या किसकी है, प्लस की। तो देखिए, जिसमें पहला माइनस और दूसरा प्लस हो, पहला माइनस और दूसरा प्लस, तो ये कौन से में होगा, दूसरे चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में। ठीक है, मैं और बोलूंगा आपसे कि 4,-3 किस में होगा। 4 पहला प्लस का है, दूसरा माइनस का, तो पहला प्लस का दूसरा माइनस का, ये होगा हमारा चौथे चतुर्थांश में। ये आपको समझ में आया होगा जरूर। तो आप ये बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। अगर हम एक्स अक्ष से ऊपर जाएंगे तो प्लस का, एक्स अक्ष से नीचे आएंगे तो माइनस का, वाई अक्ष से मतलब राइट में जाएंगे तो प्लस का और लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस। बस एक्स और वाई को मान के हमें ध्यान रखना है बहुत ही ज्यादा, चलिएगा। और ये भी एक्स के मान को हमेशा पहले लिखना होगा, वाई के मान को हमेशा बाद में। एक्स के मान को हम भुज कहते हैं और वाई के मान को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े तो इसका जो पहला फॉर्मूला होगा हमारा, पहला जो फॉर्मूला होगा, जैसे मान लो दो बिंदु दिए गए हैं, मान लो मैंने एक बिंदु ये लिया, एक बिंदु ये, दो बिंदु लिए, ये होगा x1 और y1, इसके जो निर्देशांक माने मैंने x1 और y1, इसके माने x2 और y2। तब यहाँ मान लो a और यहाँ मान लो b। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं वो है हमारा बीच की दूरी का फॉर्मूला। बीच की दूरी, बीच की दूरी जो a से b तक के बीच की दूरी जो होगी वो क्या है होगी, किस फॉर्मूले से हम इन दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखें, बीच की दूरी अगर हम निकालें तो हमारा जो सूत्र होता है वो होता है, चाहे x1 में से x2 हटाओ, चाहे x2 में से x1, क्योंकि उसका जब वर्ग करेंगे, चाहे माइनस का वर्ग करो चाहे प्लस का, जो वर्ग होता है वो प्लस का ही आता है। इस वजह से चाहो तो x1 माइनस x2 लिख सकते हो, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट बीच की दूरी का फॉर्मूला है। जैसे एक बिंदु यहाँ दिया गया, एक बिंदु यहाँ, और दोनों की बीच की दूरी आपसे पूछी जाए तो वो हमारी इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक बात एग्जांपल की करूं, बंद हुए हो, बताए यार, अरे यार। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, मैं लिखूं 4,3 और -3,5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखें, इस ये दो हमें बिंदु दिए गए हैं, इन दोनों के बीच की दूरी अगर हमें निकालनी हो तो इस फॉर्मूले में ही इसको मान को रखना पड़ेगा और हम बीच की दूरी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको मान ले x1, ये y1, ये x2 और ये y2। लिख ले x1 y1 और x2 और y2। अगर हम इनके दोनों के बीच की दूरी निकालें, x मान ले इनके दोनों बीच की दूरी d है, तब इज इक्वल टू d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 है 4 माइनस x2 है -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर द रूट 4 माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 प्लस क्या हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से अगर 5 गए तो क्या बचा, माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 और 3 हो गए 7, 7 का वर्ग कितना होगा 49 प्लस 2, 2 का वर्ग क्या होगा 4। ठीक है, 49 और 4 कितने हो गए, √53। 53 इकाई जो होगा वो इसका क्या होगा, √53 इकाई क्या होगा, इसका आंसर होगा। बीच की दूरी इसकी होगी √53 इकाई। ये आपके समझ में आया होगा।
मैंने कुछ नहीं करा, बस इन दो बिंदुओं को इस फॉर्मूले में लगाया और हमारी जो बीच की दूरी थी वो निकल के आ गई। इसी प्रकार कोई से दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और लूं, बात करी जाए -1,6 और 3,2 के बीच की दूरी बताइए। बीच की दूरी बताइए। तो देखिए, ये x1 मान लो, ये y1, ये x2 मान लो, ये y2। अगर इन दोनों के बीच की दूरी मैं निकालूं तो d बराबर इज अंडर अंडर द रूट d बराबर अंडर द रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 क्या है? -1, और ये क्या है? -3 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो, ये माइनस क्या हो गया? -4 का होल स्क्वायर, प्लस 6 में से 2 गए, प्लस का 4 का होल स्क्वायर। चाहे संख्या प्लस की हो चाहे वो माइनस की, जो वर्ग आता है वो हमेशा प्लस में आता है। क्यों? क्योंकि माइनस की अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, 4 का वर्ग 16 प्लस 4 का वर्ग 16, तो ये आ गया रूट का 32। अगर रूट के 32 को हम लिखें तो ये भी लिख सकते हैं 2 गुणा 16, और 16 को जब बाहर निकालें तो आ जाएगा 4 और अंडर द रूट 2, क्या? इकाई। यही हमारा आंसर होगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो होगी 4√2। इसी प्रकार किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने का। तो याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़े, इससे आगे एक दो एग्जाम्पल मैं और लूं बीच की दूरी के फॉर्मूले से। तो चलें हम करें। जैसे बात करी जाए, एक एग्जाम्पल और है, बिंदु x, y बिंदुओं 3,2 व 4,3 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, तब x व y में संबंध बताइए या ज्ञात कीजिए। क्या संबंध आएगा? देखिएगा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, x और y जो है वो बिंदुओं 3,2 और 4,3 से क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। समदूरस्थ है, सम का मतलब समान, दूरस्थ का मतलब दूरी पर। ठीक है, जो मैंने मान लिया ये बिंदु था ए, ये बिंदु है ए बी, तो ए बिंदु और बी बिंदु, ए बिंदु था 3,2 और बी बिंदु था 4,3, और मैंने मान लिया एक बिंदु यहाँ है सी, जो कि x, y है। x, y जो बिंदु है सी, ए और सी और बी और सी की दूरी क्या है? बराबर है। क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार ए सी बराबर क्या है? बी सी। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार जो AC की दूरी है, AC की दूरी बराबर क्या होगी? BC की दूरी, BC के बीच की दूरी। ठीक है, AC की दूरी बराबर BC की दूरी। तो AC एक बार A और C में बीच की दूरी का फॉर्मूला, और एक बार B और C में बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएं। चलिए देखिए, तो इधर जब लगाएंगे हम तो होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बराबर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही इधर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसके लिए x1 y1 अलग होगा, इसके लिए x1 y1 अलग होगा, क्योंकि अगर AC का निकालेंगे तो x1 y1 x2 और y2 ये होगा x1
माइनस x2, यानी कि अच्छा एक चीज और, इधर भी रूट है और इधर भी रूट है, तो रूट से रूट हम काट भी सकते, कैसे? दोनों तरफ का वर्ग करने पर। यदि हमने दोनों तरफ का वर्ग करा, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर वर्गमूल हट जाएगा। क्यों हटेगा? जैसे मान लो मैंने लिखा 5 की घात 1/2, या ऐसे लिख लो 5 की घात 1/2। यदि इसका वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा 5 की घात 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, 5 की घात 1 रह गया, यानी कि वर्ग से वर्गमूल हट जाता है। वही सेम हिसाब यहाँ होगा, दोनों तरफ का वर्ग जब किया तो क्या हट गया? वर्गमूल हट गया। ठीक है, ये भी रूट हट गया, ये भी रूट हट गया। अब x1 माइनस x2, x1 है 3 माइनस x2 है x का होल स्क्वायर प्लस y1, y1 क्या है 2 माइनस y2 y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों में x1 और y1, x2 और y2 मान लो, x1 ये, y1 ये, x2 और y2 ये, 4 माइनस x, 4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर, दोनों तरफ का इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी, इसका भी और इसका भी, सबका होल स्क्वायर खोल दिया जाए तो अच्छा है। देखिए 9 का 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x वाई, 3 एक कम 3 और 3 की 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 6x। ठीक है, सेम हिसाब यहाँ होगा, 2 का वर्ग होगा 4 प्लस वाई का वर्ग होगा वाई स्क्वायर और 2 दूनी क्या होगा? 4y। इधर भी 4 चौक 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8x। ठीक है, प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6y। अब सभी को एक तरफ लेके आए हम तो क्या क्या, अच्छा पहले कुछ कट भी रहा होगा, देखिए चलो एक तरफ ही ले लो, फिर एक साथ में ही काटेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y और 9 और 4 क्या हो गया? 13। ठीक है, ये भी इधर लेके आओ, माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का ही हो जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा 8x, क्योंकि ये वाले सब इधर ले आएंगे तो टोटल जितने भी हैं उनके सभी के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। ठीक है, माइनस का 8x था प्लस का हो गया, माइनस का 6y है प्लस का 6y हो गया। ठीक है, 16 और 9 हो गए 25, तो 2 25 हो गए माइनस के और बराबर क्या बचा? 0। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस का, वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का, और कुछ नहीं कट रहा है। देखिए यहाँ 6x है माइनस का, यहाँ 8x है प्लस का, तो 8x में से 6x गया, कितना बचा? 2x। ठीक है, ये 6x प्लस का है और ये 4y 6y माइनस प्लस का है और 4y माइनस का, तो ये हो जाएगा 2y। ठीक है, 25 माइनस का और 13 प्लस का, तो क्या बचा? माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। यही होगा हमारा x और y में संबंध, या इसको 2 से भाग भी कर सकते हो, 2 से भाग करोगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो यह है हमारा x और y में संबंध, अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करा, बस दो यहाँ इसको पकड़ना है, बस समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, यानी कि इन दोनों बिंदुओं से इसकी जो दूरी होगी वो बराबर होगी, a से c की बीच की दूरी और b से c के बीच की दूरी दोनों बराबर होंगी, तो दोनों को बराबर रखा है बस, और आगे तक सॉल्व करते गए तो ये आया हमारा। ठीक है, अच्छा इसको सही से और लिख सकते हो आप, जैसे 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, तो ये आएगा x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। आपका आंसर यही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसको कृपया ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और बार बार इसका रिवीजन करिएगा, तो समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो चलिए हम और आगे बढ़े, एक क्वेश्चन को करें अच्छे से।
सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिख लूं, उसके बाद समझेंगे क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं हम। अच्छा सा एक क्वेश्चन होगा जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होगा, तो चलिए पहले लिख लें हम। तो चलिए क्वेश्चन को हम करें। देखिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और 10, y के बीच की दूरी क्या है? 10 मात्रक। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बीच की दूरी जो है वो पहले से ही आपको दी गई है। जब पहले से बीच की दूरी दी गई है तो हमें फॉर्मूला जो है वो बीच की दूरी का ही लगाना होगा। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अच्छा, बीच की दूरी यहाँ रखनी होती है हमें, जो निकालते हैं वो। तो बीच की दूरी आपको पहले से ही दी गई है, तो बीच की दूरी d की जगह हमें रखनी होगी। तो 10 = बराबर x1, इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2, इसको y2। x1 है 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 -3 और माइनस का y का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इधर रूट है तो रूट को हटाने के लिए सबसे पहले हमको वर्ग करना पड़ेगा, तो हम दोनों तरफ का क्या कर दें? वर्ग। दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर तो करो, 10 का वर्ग = अंडर द रूट का वर्ग। 2 माइनस 10, 2 में से 10 गया, कितना बचा? 8 माइनस का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा क्योंकि 1/2 घात होगी इसकी 2, और गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1। 10 का वर्ग होगा हमारा 100 = 8 का वर्ग कितना होगा? 64 प्लस इसका रूट 3, मतलब 3 का वर्ग होगा 9 प्लस y का वर्ग होगा y² माइनस, अच्छा माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, प्लस आ जाएगा। 3 दूनी 6y। ठीक है। देखो इसको सही से करें तो 64 और 9 कितने हो गए? 73। 100 को इधर ले जाओ, 100 को इधर इधर ले गए तो ये हो गए 73 माइनस का 100 प्लस का y² प्लस का 6y। ठीक है, सही से इसको लिखें हम। 0 इधर पहुंचा दो, ये इधर ले लो सब, तो y² और प्लस का 6y और माइनस का 27। जब 100 में से 73 गया तो कितना बचा? माइनस का 27। ठीक है। अब 27 के ऐसे गुणनखंड जिनको माइनस करने पर कितना आ जाए? 6 आ जाए, तो होंगे इसके 9 और -3, यानी कि 9 में से 3 गया 6, 9 3 27। ठीक है, बाई और माइनस का 27 = 0। ठीक है, y² प्लस का 9y माइनस का 3y और माइनस का 27 बराबर 0। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? y, क्योंकि y² यहाँ है, y यहाँ है, तो y कॉमन जब ली तो यहाँ बचा 1y और यहाँ बचे प्लस के 9। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या कॉमन है? माइनस का 3, तो 3 जब कॉमन लेंगे तो 3 यहाँ बचा y और माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 3 नेम 27 9। ठीक है, = 0। तो y + 9 जब आया हमारा क्या कॉमन, तो बचा y - 3 = 0। तो पहला जो मान होगा वो y + 9 बराबर 0, यानी कि y बराबर होगा 9 माइनस का, और दूसरा जो मान होगा y बराबर 3, क्योंकि माइनस का इधर ले जाएंगे तो प्लस का। तो जो हमारे मान हो सकते हैं वो दोनों हो सकते हैं, 3 और माइनस के 9। ये दोनों हमारे किसके मान हो सकते हैं? y के, और यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और कराऊंगा आपको। अच्छा सा क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा, समझिएगा अच्छे से। अच्छा, अगले टाइप पे बढ़ा जाए तो एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है पेपर में कि दर्शाइए कि 3 बिंदु दिए जाएंगे, दर्शाइए कि तीनों बिंदु क्या हैं? संरेखीय हैं। अब सबसे पहले संरेखीय समझिए, संरेखीय किसे कहते हैं? यदि
कोई तीन बिंदु आपस में एक ही रेखा में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, संरेखीय बोलेंगे। अब आप थोड़ा सा इसमें अगर दिमाग का यूज करें तो तीनों जो बिंदु हैं वो एक ही रेखा में है, तो इसमें कोई भी त्रिभुज क्रिएट होगा, कोई त्रिभुज बनेगा नहीं, तो आंसर क्या होगा आपका, नहीं। यदि इसमें त्रिभुज नहीं बना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ आएगा, वो भी नहीं आएगा। तो बस यही करना होगा, किसी किन्हीं भी तीन बिंदुओं को अगर हमें बताना है कि संरेख है या नहीं, तो उनमें क्या करना होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसको अगर जीरो उसका आंसर आ रहा है तो संरेखीय है, और जीरो नहीं आ रहा है तो संरेखीय नहीं है। अब बात रही त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/2, और बहुत ही ज्यादा आसानी से आप याद कर सकते हैं। जैसे त्रिभुज के जो शीर्ष होते हैं वो कितने होते हैं, 3। मैंने मान लिए x1 और y1, दूसरा मान लिया x2 और y2, और तीसरा मान लिया x3 और y3। ठीक है, मैंने बिंदु 3 माने x1 y1 x2 और y2 और x3 और y3। ठीक है, अब इन्हीं तीनों बिंदुओं से हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं, ध्यान से समझिएगा, एक बार में ही याद हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हमें लेना है x1, क्या लेना है, x1, x1 बाहर लेना है और y को भी मतलब अंदर ब्रैकेट के अंदर लेना है। जैसे x1 पहले ले लिया, अब एक के बाद क्या आता है, जैसे हमें सीक्वेंस में ही चलना है, अगर x एक आया है तो y का 2 और 3 आएगा, अगर y x का 2 आया है तो 3 और 1 आएगा x का। सॉरी, दोबारा देखिएगा, इस फॉर्मूले को देखिएगा, x1 अगर आया तो y का जो होगा वो y2 लेंगे, क्योंकि x1 2 और माइनस होगा यहाँ और y3। ठीक है, दूसरा जब लेना है तो x2, अच्छा 2 के बाद आता है y3। ठीक है, 3 के बाद फिर वापस आओ 1 पर। ठीक है, और x3 3 के बाद आता है 1, तो y1 माइनस y2। ठीक है, ये हो गया हमारा किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब मैं बात करूं, जैसे एक बिंदु, एक क्वेश्चन में आपको एक एग्जांपल मैंने लिया, जैसे 3,4 -2,6 और 1,5, मैंने तीन बिंदु लिए हैं, ये आपको बताना है कि संरेखीय है या नहीं। यदि इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर जीरो आता है, दोबारा सुनिए, यदि इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि जीरो आता है तो ये तीनों बिंदु संरेखीय होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ठीक है, चेक करें, देखें, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y3। चलिए चेक करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला इसी में हम रख देते हैं, 1/2, x1 क्या है 3, तो 3, ठीक है 3, अच्छा y2 6 -5/3 प्लस x2 माइनस का 2 है तो यह माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 बाई 3 5 माइनस y1 4 प्लस x3, ठीक है 4 माइनस का 6। करिए सॉल्व, 1/2 3 गुणा 6 में से 5 गया 1 माइनस 2 गुणा 5 में से 4 गया 1 प्लस 1 गुणा 4 में से 6 गया माइनस का 2। ठीक है, 1/2, 3 एकम कितना आएगा 3, माइनस 2 एकम 2, माइनस का 2 एकम 2। ठीक है, 1/2, अच्छा 3 माइनस 2 और 2 कितने हो गए 4, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, माइनस 1/2 गुणा माइनस 1/2 गुणा माइनस का 1, तो कितना आया माइनस का 1/2। यदि आंसर जीरो आता तो ये बिंदु संरेख होते, और आंसर जीरो नहीं आया है तो बिंदु संरेख
नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बिंदु संरेख होंगे? नहीं होंगे। क्या? संरेख, संरेख नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आया होगा। इसी फॉर्मूले से आप किसी भी तीनों बिंदुओं को संरेख बता सकते हैं या नहीं। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो संरेख है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं है तो संरेख नहीं है, ठीक है। अब हम चले अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, इसी चैप्टर के अगली सवाल पर, अगले क्वेश्चन पर। तो चले, यहाँ तक का आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपका कोई डाउट रहता है तो जरूर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए चले हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा विभाजन, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र। जो विभाजन सूत्र होगा वो कैसे होगा, जैसे मान लो मैंने एक रेखा लिखी, यहाँ x1 होगा, यहाँ y1, और यहाँ होगा x2 और यहाँ होगा y2, ठीक है। मैंने दो बिंदु लिखे, यहाँ मान लो P है और यहाँ है Q। अब मान लो एक बिंदु यहाँ मैंने लिखा R, जो कि इसको M और N में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, M अनुपात M में विभाजित कर रहा है। तब इसका जो विभाजन का फॉर्मूला होगा, अंत विभाजन होता है हमेशा, ये होगा अंत विभाजन। पहले 10th क्लास में अंत और बाह्य दोनों विभाजन थे, लेकिन अब जो है, अब के सिलेबस में एनसीईआरटी के केवल अंत विभाजन ही रह गया है। तो आप इम्पोर्टेंट के नजरिए से यही पढ़ें बस, तो ज्यादा अच्छा है। यदि हम इसमें इस आर के निर्देशांक अगर निकालें, आर के निर्देशांक जो है वो निकालें, आर के निर्देशांक बिंदु जो निकालें, तो कैसे निकालेंगे, एक्स की जो वैल्यू निकालेंगे वो निकालेंगे हम, फॉर्मूला है हमारा m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n, और y का जो मान होगा वो ऐसे निकलेगा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। यदि किसी कारणवश आप ये फॉर्मूला भूल जाते हैं या एग्जाम हॉल में आपको याद नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, जो m होगा उसकी मल्टीप्लाई इधर और n की मल्टीप्लाई इधर, यानी कि अपने से दूर वाले में मल्टीप्लाई होगी। यदि x का मान निकालना है तो x से, और y का मान निकालना है तो y से, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, बिंदु एग्जांपल एक मैं आपके सामने लूं, बिंदु बिंदुओं 2,3 तथा 4,-3 को 3:2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को, बिंदुओं 2,3 और 4,-3 को 3:2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको मान लें हम x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, और इसको m और n। जैसे मान लो मैंने एक इसका डायग्राम जो बनाया वो कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ होगा 2,3, यहाँ होगा 4,-3, और यहाँ होगा, ये होगा 3 और ये होगा 2। अब इसको हम इसी फॉर्मूले से निकालें, x का जो मान होगा, इसके जो बिंदु होंगे वो x, y मैंने मान लिए, यहाँ रख दो a, यहाँ b, यहाँ c। तो c के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे, c के निर्देशांक जो होंगे वो होंगे हमारे, x बराबर होगा mx2, m होगा ये और n होगा ये, mx2 यानी कि 3 गुणा x2 है 4 प्लस nx1, n है 2 गुणा 3 x1 प्लस बटे m प्लस n, m है 3 और 2, 3 प्लस 2, ठीक है। 4 3 12,
प्लस 3×2 = 6/5, तो ये आया 18/5। ठीक है, ऐसे ही हम y का जो मान निकालें वो भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे 3 की गुणा करेंगे -3 में, 3 गुणा -3, ठीक है, प्लस 2 गुणा, सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसमें मैंने y का मान लगा दिया, लगाना था x का। 2 2 दूनी 4 और 12 4 हो गए 16, 12 4 कितने हो गए 16, तो ये आया 16/5। 2 की गुणा 2 से ही करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, तो 12 4 हो गए 16, ये बिल्कुल सही है। इसमें जो होगा 2 की गुणा 3 से करेंगे, 2 गुणा 3, ठीक है, अपॉन 3 प्लस 2, ठीक है, 3 तिया माइनस के 9 प्लस 2 3 दूनी 6/5, तो यह माइनस का 3/5। तो जो सी के निर्देशांक होंगे वो होंगे हमारे, एक्स का मान सबसे पहले लिखना होता है और वाई का मान बाद में, तो 16/5 -3/5, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा, यही होगा हमारा विभाजन फॉर्मूले से हमारा जो क्वेश्चन है वो। ठीक, इसमें से कई टाइप बनते हैं जो हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो मैं अगला इसका टाइप बताऊं, एक ही क्वेश्चन से आप समझिएगा इसको। तो देखें अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा वो होगा, जैसे मैंने लिखा एक दो बिंदु हैं। अच्छा पहले क्वेश्चन लिख लूं मैं, तो इस क्वेश्चन को हम करें, देखिएगा इसमें कह रहे हैं वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो इस सबसे पहले हमको समझना होगा कि एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है। मान लो ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है और ये एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है। अच्छा, एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है तो एक्स अक्ष पर क्या होगा, यही समझने लायक है चीजें। एक एमसीक्यू में काफी पूछा जाता है कि एक्स अक्ष पर जो y का मान होगा वो होगा 0 और y अक्ष पर x बराबर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, और यदि पूछा जाए x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो y का मान, और यदि पूछी जाए y अक्ष से दूरी तो होगा x का मान। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यदि x अक्ष से विभाजित हो रहा है, जैसे मान लो दो बिंदु है हमारे 1, -5 और -4, 5, इसको मान लो ये बिंदु क्या कर रहा है, मान लिया मैंने ये बिंदु क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है ऐसे। तो जब इसके निर्देशांक होंगे वो होंगे x,0, क्यों, क्योंकि x अक्ष से विभाजित कर रहा है तो x अक्ष पर क्या होगा y बराबर 0। अब मैंने माना इसका जो अनुपात होगा वो k/1 होगा। k इस वजह से माना क्योंकि k का मान निकालने पर हमें इसका दोनों का मान मिल जाएगा। ठीक है, a, b और c। यदि मैं c के निर्देशांक को देखूं तो x और 0 है। यदि मैंने x वाला लगाया तो x और k 2 हो जाएंगे। दो चर में एक समीकरण में से कभी आप आंसर नहीं निकाल सकते, इस वजह से मुझे y का मान लेना पड़ेगा। तो y बराबर जो होता है वो होता है m/2 प्लस n/1 अपॉन m+n। ठीक है, y का मान है 0, क्या है 0, m का मान है k गुणा y1 का मान है, y2 का मान है 5 प्लस n का मान है 1 गुणा y2 का मान है -5 बटे k+1। यदि k+1 इधर जाएगा 0 की गुणा में तो ये हो जाएगा 0, सब क्या हो जाएगा 0, और k की गुणा 5 से करेंगे तो 5k और 5 एकम -5, 5 इधर लेके जाओ तो ये आया 5 बराबर 5k और k बराबर आ जाएगा 5/5, 5 से 5 कटा तो क्या आया 1, तो k बराबर आ गया 1 और यही होगा हमारा आंसर। अच्छा, हमसे पूछा था उसने अनुपात ज्ञात करना, तो हमने माना था k/1, k का मान आया तो 1, तो अनुपात जो होगा वो क्या आएगा 1/1 और यही होगा हमारा आंसर। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आया होगा जरूर।
खास बात यह है, इसको ध्यान में रखिएगा जरूर, क्योंकि x अक्ष पर y बराबर 0 और y अक्ष पर x बराबर 0। यदि x अक्ष से दूरी पूछी जाए तो y का मान, और y अक्ष से दूरी पूछी जाए तो x का मान। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और कराऊं जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उन क्वेश्चन को हम और कर लें। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखूं, मैं पहले क्वेश्चन लिख लूं। एग्जाम्पल जो होगा, बिंदुओं, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1,4, 2,4 तथा 6,10 को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, भागों में विभाजित करते हैं, बांटते हैं, बात एक ही है, विभाजित करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो जो बिंदु होंगे हमारे ए और बी मैंने मान लिए, ये होगा 2,4 और ये होगा 6,10। ठीक है, अब इसको हमें बराबर 4 भागों में बांटना है। 4 भागों में अगर बांटना है तो 1, 2 और 3। यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 4। हमारी जो रेखा है वो कितने बराबर भागों में बट गई? 4 बराबर भागों में बट गई। हमें मान लो यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है। अब आप एक बात बताइएगा, एक हमारा फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या होगा? मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, के निर्देशांक जो होंगे वो होंगे हमारे, यदि x का मान निकालना है तो x1 प्लस x2 बटे 2 और y का मान निकालना है तो y1 प्लस y2 बटे 2। बस इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। यदि आप इस फॉर्मूले से ना करके विभाजन फॉर्मूले से करते हैं उससे भी हो जाएगा। ये भी एक, ये एक, ये एक, ये एक मान सकते हैं क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है? बराबर। तो आप एक बार यहाँ 1 लीजिएगा और यहाँ से यहाँ तक 3, क्योंकि 1, 2, 3, तो सी के निर्देशांक निकाल सकते हैं आप, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप मध्य बिंदु से भी कर सकते हैं। कैसे? मान लो मुझे डी के निर्देशांक निकालने हैं, तो ए से डी तक की दूरी और बी से डी तक की दूरी क्या होगी? बराबर। यानी कि बी और ए का क्या है? ये मध्य बिंदु। डी क्या है? डी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तब डी के निर्देशांक जो होंगे, डी के निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2, यानी कि x का मान जो होगा वो x1 ये है और x2 ये, 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 बटे 2, क्योंकि x1 प्लस x2 बटे 2 और 2 और 6 कितने हो गए? 8, 8 बटे 2 कितना हो गया? 2 चौक 8। तो x का मान आया 4 और y का निकालें तो y1 प्लस y2 4 प्लस 10 बटे 2 कितना आया? 10 और 4 14, 14 बटे 2 इज इक्वल टू कितना आया? 7। ठीक है, जो डी के निर्देशांक होंगे वो होंगे हमारे 4,7। ठीक है, अब मान लो मुझे निकालनी है सी के। सी जो होगा वो ए डी का क्या होगा? मध्य बिंदु। ए डी का मध्य बिंदु सी है। क्या है? सी है। तब सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक x बराबर जो होगा हमारा वो x1 प्लस x2, 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 बटे 2, 4 और 2 6 बटे 2, 2 3 6 तो 3। अच्छा, y के जो निर्देशांक होंगे x1 प्लस x2 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 बटे 2, 7 और 4 11, 11 बटे 2। हमारे जो सी के निर्देशांक होंगे वो होंगे 3, 11 बटे 2। ठीक है, अब मुझे निकालने हैं ई के निर्देशांक। ई जो है वो देखिए बी और डी का क्या है? मध्य बिंदु।
बी और डी का मध्य बिंदु क्या है, बी डी का मध्य बिंदु जो है वो क्या है, ई है, तब ई के निर्देशांक जो होंगे, निर्देशांक इज इक्वल टू एक्स बराबर 4x1 प्लस x2, 4 प्लस 6 बटे 2, 4 और 6 हो गए 10, 10 बटे 2, 2 पंजे 10, 5। अगर बाई का मान निकालूं तो x/1 प्लस बाई 2 7 प्लस 10 बटे 2 बराबर 17 बटे 2, यानी कि 17 बटे 2। तो ई के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 5,17 बटे 2। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे या संभावना थी वो मैंने आपको कराए, टाइप भी कराए और अच्छे से आपके समझ में भी आए होंगे। यदि आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस डाउट को सॉल्व करने की। तो आज के लिए मैं चाहता हूं क्लास को यहीं रोका जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।